नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट है वो है स्पेशल सीरीज का। स्पेशल सीरीज, इस पे भी मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं लगभग, मतलब वेटेज है इसका भी एपी के अंदर। जैसे देखो मैं अच्छा। आपको कुछ तो हमें पता है ही सही है ना, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं 1+1+1+ ऐसे जो है अप टू n टाइम्स लिखता हूँ, है ना, अप टू n टाइम्स लिखता हूँ। तो आप बता सकते हो अगर मैं इसको अप टू n टाइम्स लिखता हूँ तो इसका क्या होगा, मतलब पूरा सम करूंगा तो। सर n/2 हो जाएगा। और अरे एन उसके बाई टू कैसे हो बाद। जाएगा, सिग्मा अरे वन हो सर गया ना ये। मतलब। वन का सिग्मा हो रहा है ना एक हाँ तरीके से अच्छा, देखा जाए तो। वैसे बोल रहे हो। यस। वन का सिग्मा मतलब ए नहीं होगा ये तो। आप पुट करके यस देखो, सर। यस। यहाँ पे 1+1+1, यही तो मीनिंग निकलेगा इसका। यस सर। ठीक है। यस सर ये। अच्छा सेकंड जो है, अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर के सम की बात करूं तो 1+2+3 प्लस डॉट 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 अप टू एन लास्ट टर्म है इसकी मान लो, तो इसका सम कितना यस। होता है, सिग्मा एन होता है इसमें। यस क्या सर। होता है, सिग्मा एन है ना। मतलब यस। इसमें ये जो ये एन नहीं है यहाँ पे, ये वन जो है एन टाइम्स है। आप या तो उसको एन को नीचे लिख लो, कंफ्यूज मत होना उसमें। भाई उसको मैंने वन इंटू एन टाइम किया है ना। तो वहां पे वो एन टाइम्स है ये, कि मतलब ये टोटल एन टाइम्स आ रहा है। तो एन टाइम आ रहा है मतलब वन को एन से मल्टीप्लाई कर दो भाई, जैसे टू टू यस सर। टू टू जो है जितनी बार होता है उसको उतना मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे ही वन प्लस वन यस प्लस सर। वन प्लस जो है एन टाइम्स आ रहा है तो वन को एन से मल्टीप्लाई कर दो एन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एन जो यस है सर। लास्ट टर्म है, इस केस में क्या होगा, सिग्मा एन होगा। और आपको पता भी होगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यस सर। यस है सर। ना। तो यस सर। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्क्वायर के नंबर की बात करूं तो स्क्वायर का जो सम होता है वो कितना होता है देखो। अगर लास्ट टर्म मान लो एन स्क्वायर हुआ तो ये बनेगा सिग्मा एन स्क्वायर। इट मीन्स इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6 होता है। ठीक है, ये तो हमें कुछ चीजें पता है ही सही, वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। यस। अब अगर ओके क्यूब सर। में बात करूंगा तो क्यूब में कैसे होता है देखो, इसका लास्ट टर्म जो होगा वो एन इसका क्यूब होगा, यस सर। एन टर्म। यस। तो ये सिग्मा एन क्यूब हो जाएगा। तो इस केस में कितना हुआ, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर। है ना, होगा ऐसा। यस सर। यस सर। चलो ये हो गया। लेकिन मान लो अगर ओड नंबर की सीरीज चल रही हो तो, जैसे 1+3+5 प्लस डॉट 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 और एन टर्म है मान लो, तो इस केस में क्या होगा देखो। यस। इस केस में जो होगा आपका एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। एन स्क्वायर। अगर मान लो इवन ओके नंबर सर। की सीरीज हो तो 2+4+6 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म है ना। तो इस केस में क्या होगा देखो, यस सर। यहाँ पे होता है एन इंटू एन प्लस वन, है ना। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं इन सबको, है ना। जैसे ओड के लिए तो आप यस इससे ही सर। देख लो, ओड के लिए किससे करोगे, यहाँ से चेक कर लोगे आप, एन की वैल्यू रख के देख लो। इवन के लिए भी आप चेक कर सकते हो, मान लो 2 4 6 है और यहाँ से अगर आप हर टर्म में से टू कॉमन लेते हो तो कितना बनेगा, 1+2+3 इस तरह से तो बनेगा। तो टू कॉमन लूंगा तो ये नीचे वाला यस। टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन इंटू एन प्लस वन आएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये सब इस तरीके से हो सकते हैं, इनको लिख लो। फिर कुछ मैं आपको स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन कराता हूँ। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1/1 to the power 4 plus 1/2 to the power 4 plus one यस सर। upon 3 to the power 4 plus 1/4 to the power 4 plus dot 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 up to infinite, देन इसकी वैल्यू दे रखी पाई टू द पावर 4/90। ठीक है, तो आपको इसमें ओके सर। बताना है देन 1/1 to the power 4 प्लस 1/3 to the power 4 प्लस 1/5 to the power 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करो। ओके सर। क्या मैं बताऊँ ये क्वेश्चन एक बार पहले, मैं सर समझाता एक हूँ एक आप बता दो। बार। हाँ एक मैं समझा देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको। देखो हमें जो बताने हैं, आप ध्यान से देखो, ये जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है 135 है, तो ये एक्चुअल में जो है ऊपर वाला जो दे रखा है उसी में से तो आ रखा है ये पार्ट, है ना। उसमें से इवन यस वाले सर। हटा दे तो ओड वाले जो बचे हुए वही हमें बताने हैं। तो एक तरीके से यस मेरे को सर। जो बताओ, जो ऊपर वाली सीरीज लिखी हुई है इसको मैं ऐसा लिख सकता यस हूँ, सर। 1/1 की पावर 4 प्लस 1/5
3 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। ये तो ओड वाले अलग कर लिया, yes, और इसे इवन वाले भी अलग कर सकता हूँ, 1/2 की पावर हाँ 4 yes sir कर प्लस सकते हैं 1/4 की पावर 4, है ना, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू पाई टू द पावर 4/90, ऐसा लिख सकता हूँ उसको मैं, yes sir है ना। अब आप चेक yes sir करो, क्या चेक करोगे, देखो ये तो मेरे को पूरा निकालना है, तो इसको मैं पूरा बार बार लिखने की जगह इसको मैं x लिख सकता हूँ, ये तो मेरे को निकालना ही है। और okay sir इधर yes में sir से मेरे को बताओ, अगर मैं 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा वो वही बचेगा क्या, 1/1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, दैट विल बी इक्वल टू पाई yes sir और 4/90, ऐसा ही होगा। yes sir सो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/16, और देखो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई, है ना। तो जीपी के अंदर है क्या, बताओ, yes करो ये जीपी में है क्या। yes एक अच्छा, जीपी सेकंड में हो या नहीं हो हाँ कोई मतलब नहीं, जीपी में नहीं है वैसे ये, लेकिन yes आप ये चेक करो नहीं होगी कि बताओ ये पूरा का पूरा, अरे क्या लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा, देखो आप चेक करो, सर क्वेश्चन तो है ये, इवन वही तो है, अच्छा 1/1 की पावर 4 2 की पावर, भाई इनफाइनाइट में से मैं हाँ कुछ चीज yes sir बाहर वही निकाल चीज लेता है हूँ, तभी बचा हुआ भी हाँ yes इनफाइनाइट sir होगा, ये चीज आपको पता है। yes sir तो ये जो yes अंदर sir बचा हुआ है ये एक्चुअल में वही है पाई की पावर 4/90, है ना, पाई की पावर 4/90 बट है। सर इसमें इसमें क्या वन और ऐड होगा ना क्या इसमें वन और ऐड हो जाएगा ना वन कहाँ पे कहाँ पे सर आपने सर वन वन अपॉन वन टू द पावर फोर भी तो है ना हमारे पास वो पहले नहीं था सर वन पहले था अपॉन क्या वन टू द पावर 4, कहाँ पे 1/1 टू द पावर 4, सर किस जगह, नीचे वाले में 2 यस की सर पावर 4 है, 2 की, सर वन आपने वन अपॉन टू की पावर फोर कॉमन ले लिया तो अंदर वन अपॉन वन की हाँ पावर फोर हाँ आ जाएगा ना तो हाँ, सर तो वही, उसमें यस सर लेकिन फिर सर उसमें सिर्फ इवन नंबर ही रहेंगे ना अंदर क्यों पाई इवन क्यों वो रहेंगे, कैसे इवन क्यों रहेंगे, देखो मेरी बात सुनो, अरे आप यस समझ, सर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 1/6 की पावर 4 आएगा, तो जब मैं 2 की यस पावर सर यस 4 कॉमन ले रहा हूँ तो 1/3 की पावर 4 बन गया ना वापस से यहाँ पे, हाँ यस कोड सर वाले भी तो आ रहे हैं, ओके चेक सर करो, समझ यस रहे हो बात सर को, अरे आप मल्टीप्लाई करके यस देख लो सर इनको, समझ 2 × 3 6, उसकी होल पावर 4 ही तो बना। तो यस भाई सर आप इस चीज को समझो, अगर मैं इनफाइनाइट में से कुछ चीज बाहर ले लेता हूँ तो बचा हुआ भी तो इनफाइनाइट ही होगा, तो मैंने उसमें से वापस यस से सर बाहर निकाल लिया, लेकिन ये बना हुआ तो वापस से वही है जो हमें हमारे को दे रखा है, समझ रहे हो यस बात को, सर हाँ। तो ये समझ पाई की पावर 4/90 बचा, इक्वल टू पाई की पावर 4/90 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू पाई की पावर 4/90 माइनस 1/16 पाई की पावर 4/90, पाई की पावर 4/90 आप कॉमन ले लो, या एलसीएम ले सकते हो, आपके ऊपर है, कुछ भी करो, 1 माइनस 1/16 होता है 15/16, है ना। तो यस सर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर, 15 4 जा, नहीं 15 6 जा, यस और 16 6 जा कितना होता है 96, तो पाई की पावर फोर यस अपॉन 96 ये इसका आंसर है, इसकी ओके वैल्यू सर आया समझ में, बोलो। यस सर तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को, लिख लो। यस सर लिखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ओके, प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट तक है ये, इसकी वैल्यू दे रखी है पाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। आपको बताना है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। एक बार ट्राई करो आप, ओके सर देखो चेक करो ऐसा ही किया क्या आपने, भाई नीचे यस वाला जो ऊपर वाला तो ओड वाली सीरीज होनी है, नीचे वाले में सारे ही है, ओड भी है और इवन भी है, तो नीचे वाले से हम स्प्लिट कर लेते हैं अलग अलग, है ना। हम क्या करते हैं, जो ये हमें निकालना है इसको मैं फिलहाल एक्स के इक्वल ले लेता हूँ, मान लो कि मेरे को एक्स के इक्वल एक्स कुछ यस निकालना सर है, मतलब अब इसमें से मैं ओड वाले अलग कर लेता हूँ, इवन वाले अलग कर लेता हूँ, तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, है ना, ऐसे ये इन्फाइनाइट यस तक जाएगा, और ऐसे ही आपके पास में इवन नंबर की सीरीज भी होगी, तो इवन नंबर की सीरीज क्या हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर प्लस
6 स्क्वायर है ना, प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है ना, क्योंकि इस पूरे को मैंने, अच्छा इसमें से ये वाला पार्ट तो मेरे को पता है क्वेश्चन में कितना है, बताओ ये पाई सर स्क्वायर अपॉन पाई 9, स्क्वायर 9। ठीक है। यस सर। और देखो पीछे वाले में से आप वापस से मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर वही चीज बचेगी पहले की तरह, 1/1 यस सर। स्क्वायर प्लस 1 कितना 3 स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पे बताओ, 2 स्क्वायर बचेगा सॉरी, सर स्क्वायर फिर ना 3 स्क्वायर, प्लस मतलब जो वन ऊपर अपॉन, एक्स लिया था हाँ हमने जो। वही एक्स लिया था वही बचेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में से कुछ पार्ट हटाया मैंने, बाहर निकाला तो बचा यस हुआ सर। भी इनफाइनाइट होगा वो तो पाई स्क्वायर अपॉन यस 9 प्लस 1/4, और ये पूरा पार्ट मेरा एक्स हो गया जिसको मैंने एक्स लिया था, तो ये x/4 यस सर। तरीके से, और इक्वल टू x हो गया, तो x माइनस एक्स अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 3x/4, दिस विल बी इक्वल टू यस पाई सर। स्क्वायर अपॉन 9, तो x की वैल्यू निकालो यस यहाँ से, कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बाय 20। 27, ठीक है, यस। समझ आया। यस सर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, जैसे आपको बताना है फर्स्ट इसमें 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस 4 × 5 × 6, ओके, एंड प्लस यस सर। डॉट 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 डॉट, है ना, अप टू n, n तक है, मतलब ये n टर्म्स है इसमें, तो आपको इसका ओके सम सर। बताना है। अब ये आपको नहीं आएगा, मैं समझा ओके देता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो ओके। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा सबसे पहले इसकी nth टर्म निकालनी होगी, है ना, क्या करना होगा, इसकी nth टर्म निकालनी होगी, तो इसका हम nth टर्म निकाल लेते हैं। देखो समझो, ओके इसका सर। nth टर्म कैसे यस होगा, भाई स्टार्टिंग किससे हो रही है, 1 से, उसके बाद में 2, देन फर्स्ट फर्स्ट वाला देखो नंबर ओनली 1 यस सर। 2 3 4, तो ऑब्वियसली बात है जो nth टर्म होगा उसमें n ही आएगा यस सर। फर्स्ट नंबर पे, तो यस सर। इसके बाद वाले यस सर। नंबर में हर जगह +1 हो रहा है, आप चेक कर लो, तो यहाँ क्या n+1 हो यस जाएगा सर। नेक्स्ट, और इसके बाद वाले यस में सर। फिर से 1 ओवर एड हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये n+2 होगा, तो मेरे को क्या अपनी nth टर्म मिल गई क्या, बोलो, यस सर। n इंटू n+1 इंटू n+2, मेरे को इसकी nth टर्म मिल चुकी है। अब देखो मेरे को तो सम निकालना है ना, ये तो nth टर्म है, भाई यहाँ सब जगह प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब मेरे को तो सम निकालना है, तो देखो सम में कोई एक चीज बताओ, जो Sn है एक्चुअल में सिग्मा Tn ही होता है क्या, Sn जो है वो यस सच सर। तो होता है ना भाई, जितने भी टर्म्स है उनका सभी का सम कर दो, तो Sn ही तो बनेगा, आप चाहो तो उस जगह एक पॉइंट और यस ऐड सर। कर लो, यहाँ पे लिख लो 7 नंबर पॉइंट, हालांकि चीज बेसिक है लेकिन लिख लो यहाँ पर इसको, कि Sn जो होता है वो सिग्मा Tn होता है, Sn जो होता है वो सिग्मा Tn होता है, ठीक है, तो ओके यहाँ सर। पे ये कितना हो गया, सिग्मा Tn के इक्वल हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम रखते हैं Tn की वैल्यू, तो Tn की वैल्यू आप रखोगे तो आएगा n इंटू n+1 इंटू n+2। अब ये जो अंदर वाले ब्रैकेट्स इनको एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो n को इससे मल्टीप्लाई करो, पहले n² + n, ठीक है, फिर n+2 और है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो n³ प्लस स्क्वायर प्लस n² और कितना आएगा, प्लस का 2n आएगा, इसको चेक करते हैं, सिग्मा कर्ली ब्रैकेट n³ प्लस 3n² प्लस 2n, है ना, ये आ जाएगा। अब आप यस चेक सर। करो, अब हमें तो सिग्मा निकालना है ना, तो इस सिग्मा को मैं तीनों जगह अंदर भेज देता हूँ, तो ये कितना आएगा, सिग्मा n³ प्लस सिग्मा 3n², तो 3 को तो बाहर निकालो, सिग्मा किसका करना है, ओनली n² का, सिग्मा 2n, तो 2 को तो बाहर निकालो, सिग्मा किसका करना है, n का करना है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले बताओ मेरे को, नहीं है। नो सर। अब यहाँ देखो, नो इसके सर। बाद तो मैंने आपको बता रखा है सिग्मा NQ, देखो पीछे लिखवाया है अभी, ये रहा सिग्मा NQ का फॉर्मूला क्या होता है, इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर ना, तो इसको हम यहाँ पे रख यस देंगे, सर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब ये हो गया मेरे पास n इंटू n+1/2, इसका होल स्क्वायर, ये तो सिग्मा NQ हो गया, प्लस यस सर। d इंटू सिग्मा n² क्या होता है मेरा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, होता ही नहीं होता, बोलो होता है, यस सर। प्लस 2 इंटू सिग्मा n कितना होता है मेरा, n इंटू n+1/2, ये बात समझ आई। यस सर। यस। अब देखो ये बात समझ आ गई, तो आप चेक करो यार, n इंटू n+1/2 जो है ना वो सब में आ रहा है, एक तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, और
यस सर। चलो इसको मत उड़ाओ क्योंकि मेरे को n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन लेना, तो n इंटू एन प्लस अपॉन टू सब ओके में सर। है तो इसको कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा देखो, यस n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू तो कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा 2n प्लस वन। ओके, और यस सर। प्लस साइन कितना आएगा देखो, ये पूरा पार्ट कॉमन हो जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। ये बात यहाँ तक समझ आई, बोलो। अब यस सर। n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, अब आप क्या करोगे, 2 एलसीएम ले लोगे, 2 एलसीएम लो तो यहाँ पे अंदर कितना बनेगा देखो, n इंटू एन प्लस वन प्लस 2 इंटू टू टू। एन प्लस वन प्लस 4, ठीक है। यस सर। और सिंप्लीफाई करो तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, घबराना मत यार, है ना, पसीने तो नहीं आ रहे। यस यस सर। नहीं सर। हाँ ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 4n प्लस टू, प्लस देखो 2 इंटू वन कितना हो गया प्लस टू, प्लस टू प्लस फोर कितना हो गया प्लस प्लस का टू। यस सर। 6 सिक्स। अपॉन यस सर। टू। टू। थोड़ा सा और चेक करते हैं तो n इंटू एन प्लस वन ब्रेकेट में बनेगा देखो एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बनेगा, और नीचे कितना आएगा 2 इंटू टू यस 4 हो सर। गया। अच्छा, ये जो है एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इसको आपको इसके फैक्टर पता होंगे, n प्लस टू और n प्लस थ्री होता है इसका, है ना, यस होता सर। है। तो इसको स्प्लिट करके लिख लो, n यस। प्लस टू फैक्टर फॉर्म में n प्लस थ्री, और ये आपका आंसर आ गया, यही इसका आंसर है, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री अपॉन फोर, ये इसका सम का आंसर है, जैसे ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो ओके गया सर। पूरा मेथड, अपन को छोटा मेथड भी देखना है, इतना कब तक करना बैठेंगे एग्जाम में आ गया तो। देखो दूसरा मेथड यस क्या सर। है इसका, एस टी। एस टी, देखो एस टी में क्या करना है आपको, 1 2 3 नंबर लिखो, 2 3 4 3 4 5, है ना, लिखे अपन ने। अब आप एक यस चीज सर। देखो, आपको एस टी के अंदर करना क्या है, एक तो जो भी नंबर, जितने भी नंबर लिखे होंगे उनमें आपको एक एक नंबर आगे और पीछे इंक्रीज करना है, मतलब आप एन टर्म तो निकालोगे सही, वो तो निकालना ही पड़ेगा, तो कितना आ गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये चीज तो मेरे को पता लगी गई है ना, ये तो मेरे को पता लगी यस गई, सर। टर्म तो निकालना ही पड़ेगा। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे एक नंबर इधर की तरफ ऐड करना है, मतलब इसके जस्ट पहले वाला नंबर लिखना है, और यहाँ पे इसके जस्ट बाद वाला नंबर इधर लिखना है, तो 1 के पहले वाला नंबर कितना होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात जीरो। है ना। यस सर। और यहाँ कितना होगा बताओ, n प्लस थ्री होगा। यहाँ तक यस। समझ आ गया, ये आपको करना है। यस सर। अब उसके बाद में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको क्या करनी है, देखो ऐसे इक्वल टू का साइन लगाना है, क्या करोगे, ऐसे इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 अपॉन, आपको ये चेक करना है कि टोटल जो है कितने टर्म्स थी, टोटल जो है कितने टर्म्स थी, पहले पहले कितनी टर्म्स थी, 3 टर्म थी। उस 3 टर्म में आपको यस क्या सर। करना है, 1 ऐड कर देना है, कितना कर देना है, 1 को ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर यस दोगे। सर। उसके बाद में यहाँ यस पे सर। आपको लिखना है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, अभी अपन रख देंगे, लेकिन यहाँ पे वन। इंटू करना है आपको यस सर। डिफरेंस है, और फिर ऐसे ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे आपको पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर माइनस कर देना, मतलब लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, माइनस आपको करना है 0 इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री, पीछे वाला तो पूरा आपको दिख रहा होगा, जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, है ना। और यस सर। यहाँ पे डी के प्लेस पे देखो कॉमन डिफरेंस कितने का है इनका, 1 का है क्या, तो 1/4 इंटू वन हो जाएगा, और देखो यस सर। n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, आप चेक करो पीछे का तो पूरा जीरो हो गया, वही आंसर आया जो हमें चाहिए था, दिख रहा है, यस सर। यस सर दिखा। आया नहीं आया बताओ। सर आ गया सर। इसको मैं एक बार और समझाता हूँ, एसटी को देखो क्या करना है आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एक नंबर आपको इधर की तरफ बढ़ाना है, एक उधर की तरफ बढ़ाना है एन टर्म में, उसके बाद आपको लिखना है 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स पहले कितनी थी वो लिख देना, यहाँ पे थ्री, थ्री थी तो थ्री लिखना है, प्लस वन कर देना, ठीक है, प्लस वन कर दोगे। उसके बाद में इंटू करना है कॉमन डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस वन था तो वन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे आपको यस सर। ब्रैकेट में लिखना है लास्ट टर्म जो थी पूरी की पूरी, उसमें से आपको स्टार्टिंग वाली फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस सर। अब इसको जैसे मैंने कराया वैसे ही आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो फिलहाल उसको, है ना। ओके क्वेश्चन सर। नंबर 2 लिखो, इसमें 1 इंटू थ्री इंटू फाइव प्लस 3 इंटू फाइव इंटू सेवन प्लस 5 इंटू सेवन इंटू नाइन प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म, है ना, एन टर्म्स है।
तो आपको इनका सम निकालना है। एक बार खुद से करके देखो। एक एक टर्म गलत है, बाकी सब सही है। देखो चलो भाई, मैंने कहा क्या बोला आपको, एक इधर एक्सटेंड करो और एक उधर करनी है। तो देखो डिफरेंस कितने का, 2 का। तो इससे पहले वाली टर्म होगी माइनस का 1, ठीक है। और इस यहाँ पे आप एन टर्म्स निकालोगे पहले तो 1 3 5, इससे एन टर्म आप निकालोगे। एन का वो जो एन टर्म का फॉर्मूला था ना, वो लगा के देख लेना। तो वो बनेगा अपना 2n-1। अब देखो इनमें डिफरेंस यस कितना सर। है, 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म अपने आप मिल जाएगी अपने को यस सर। 2n+1। फिर 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 और ऐड कर लो, कितना हो गया 2n+3। प्लस तो ये 1, आपको यस सर। एन टर्म मिल गई है ना। तो एन टर्म तो ये मिल चुकी है आपको, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, एक टर्म आपको एक्सटेंड करनी है इधर की तरफ। तो कितना हो जाएगा 2n+5 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था वन यस सर। अपॉन यस सर। 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। तो 3+1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। इस बार 2 का डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई होगा। और पीछे वाली टर्म, मतलब पीछे वाली टर्म यूं होता है कि बड़ा नंबर लिखना होता है पहले अपना, फिर बाद में छोटा वाला नंबर माइनस करते हैं। तो यस बड़ा सर। नंबर तो यही है इधर वाला। तो 2n-1 यस सर। इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 2n+5, ओके। और यस। माइनस ये सारे नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू -1। तो पीछे तो प्लस का 15 हो गया ना। और ये 4 इंटू 2 कितना हो यस जाएगा सर। 8। सो 1/8 इक्वल टू, सॉरी 1/8 ब्रैकेट 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 इंटू 2n+, ये यहाँ पे 5 आएगा, 2n+5, ओके। और माइनस, ये सॉरी प्लस हो यस जाएगा, सर। हो गया। आ रही बात समझ में या नहीं आया? ओके सर। यस सर, आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। ये अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन करा है, ये आपको ऊपर ऊपर करके लिखे हुए है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन अपोन में भी आ जाते हैं, यस ऐसे सर। अपने मॉड्यूल में भी दे रखे हैं, आप चेक करना, वहाँ नंबर चेंजेस है थोड़े, और ऐसे ही क्वेश्चन है। तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ओके, प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, यस सर। प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। n टर्म है, तो आपको ये बताना है इसमें कि सम क्या होगा, है ना। अब देखो ये मैं समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि वो अलग था, थोड़ा सा ये अलग है। देखो बात समझो, अगर टर्म्स ऊपर की तरफ लिखी यस होती सर। तब तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है। इसको मैं पूरे मेथड से ना बता के डायरेक्ट बता रहा हूँ, पूरा मेथड आप कर लेना। एन टर्म्स निकालना है, इसकी एन टर्म क्या होगी, 1/n+1। भाई एन टर्म जब आप निकालोगे तो कितने आएगी, 1/n+1, है ना। सॉरी 1/n, n+1 नहीं, n आएगी ना पहले तो, क्योंकि नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा था। 1/n इंटू n+1, ओके, और इंटू n+2। ये आपकी इसकी n टर्म मिल गई आपको। अब पूरा आप क्या करना, Sn के लिए इसके आगे सिग्मा लगा देना और फिर इसको सोल्व करना, है ना। एक तो वो पूरा मेथड हो गया। अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है, पहले मैं आपको बता रहा था नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपको लिखनी होती थी, उसमें +1 करते थे। इस बार आपको नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है और -1 करना है। अच्छा, उससे भी पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में। क्या ध्यान रखना है, देखो वहां पे हम एक काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे ध्यान से सुनना। उसमें देखो मैं क्या कर रहा था, एक एक टर्म इधर एक्सटेंड कर रहा था और इधर एक्सटेंड कर रहा था। इसमें हम क्या करेंगे, इधर से तो इधर चलेंगे राइट हैंड साइड में, और इसमें जो है हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। और चल के हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली टर्म आ रही होगी ना, उसको हम हटा देंगे। मतलब इसको आपको हटा देना, काट देना, इसको नहीं लिखना। और इधर से जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो आपको इस वाली टर्म को काट देना है, इसको नहीं लिखोगे। तो मतलब आपको ये पीछे वाली 2 टर्म लिखनी। यहाँ तक बात समझ आई आपको, पहले बोलो। हाँ, देखो दोबारा सुनो, एक मिनट रुको। देखो उसमें तो हम क्या करते थे, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने किया, यहाँ से हम एक टर्म पीछे आते थे और यहाँ से एक टर्म पीछे आते थे, और वहां पे उसको हम लिख देते थे। लेकिन 1/, वाले के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से तो आपको राइट हैंड साइड में चलना है और यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे, और जो पीछे वाले टर्म्स है ना उनको आपको हटाना है। जैसे यहाँ से 3 को हटा देंगे और यहाँ पे आपको n को हटा देना है। अब यहाँ लिखते क्या है, देखो वहां पे मैं लिख रहा था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी वहां पे, तो यहाँ पे हमने चेक किया था नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है। तो वहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। लेकिन वहां पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में हम +1 कर रहे थे, अब यहाँ क्या करोगे आप, -1 करोगे। तो 1/3 -1 कर देंगे।
इंटू यहाँ पे भी होगा तो कॉमन डिफरेंस टी। और अब देखो अगर आप चेक करोगे तो अपॉन में फ्रैक्शन के अंदर बड़ा नंबर तो फर्स्ट वाला होगा, और पीछे आते जाएंगे तब तो छोटा नंबर मेरे को मिलता जाएगा। तो बड़ा नंबर तो कौन सा है मेरे पास में, आगे वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/1 इंटू 2 माइनस 1/n+1 इंटू n+2 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आप चेक करो, कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे 1 का ही है, तो डी की वैल्यू तो वापस से 1 हो जाएगी, और 3 - 1 कितना हो गया 2, सो 2 × 1 हो गया, और 1/1 इंटू 2 कितना हो गया 1/2 ही हो गया, माइनस का 1/n+1 इंटू n+2। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या है, अपना लिमिट वाला पार्ट आ जाएगा एक तरीके से, मतलब हालांकि लिमिट वगैरह आपका पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ मैं क्या होगा। जैसे ये 1/2 तो हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करो, अगर मैं लिमिट लगा देता हूँ, जैसे मेरे को सम निकालना है ना, या तो आप इसको ऐसे ही यहाँ पे सिंपलीफाई फॉर्म में इसी तरीके से आंसर दे दो, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ऐसा। वरना फिर क्या करो आप, अगर आपको इस n को चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा के इसको सोल्व कर सकता हूँ। कैसे, लिमिट अगर n बिलोंग्स टू इनफाइनाइट पे मैं बात करूँ, लिमिट n बिलोंग्स टू इनफाइनाइट पे मैं बात करूंगा, तो 1/2 तो यहाँ पे आएगा, और ये अगर n बिलोंग्स टू इनफाइनाइट होगा तो आपको पता है इनफाइनाइट में थोड़ा सा कुछ ऐड कर दोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनफाइनाइट होता क्या है 1/0। तो यहाँ पे ये 1 तो नीचे आएगा और 0 ऊपर चला जाएगा, तो इट में से पूरा टर्म जो है आपका 0 बन चुका है। क्यों, क्योंकि देखो ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और इनफाइनाइट होता कितना है 1/0, तो 1 तो नीचे आएगा और 0 ऊपर जाएगा ना, तो एक तरीके से इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ये 0 बन जाएगा पूरा। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया मेरा 1/4, तो इसका आंसर है अपना 1/4। क्लियर है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है आपके। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।